रुक जाओ। क्या क्या बोला तुमने? अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है, आप अभी जाइए और बाद में आइए। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। देखिए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे कोई भी रहो। अगले 1 घंटे तक मैडम ने मुझे मना किया है कि कोई अंदर ना आए। मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो। आप जाइए यहाँ से और बाद में आइए। तुम और तुम्हारी मैडम दोनों भाड़ में जाओ, समझे? नौकरी से निकलवा दूंगी तुमको। मैडम, देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, लेकिन इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। अंदर बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही है, आप अभी जाइए और बाद में आइएगा, समझिए आप। वैसे यहाँ तुम कितने दिन से काम कर रहे हो? हो गया होगा 3-4 महीने। लेकिन क्यों, क्या हुआ? इसीलिए तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। धक्के मार के बाहर निकलवा सकती हूँ। हटो, मुझे अंदर जाने दो, दिमाग ना खराब करो मेरा। मुझे मैडम, मैंने आज तक बहुत लोगों को देखा, लेकिन आप जैसा बेशर्म नहीं देखा। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी आप यहीं पर खड़े हो। रुक, तेरी औकात क्या है ना, अब भी मैं तुझे बता रही हूँ। हाँ, लगा लीजिए, जिसको लगाना हो लगाइए फोन। हाँ पूजा, तुम जल्दी आओ। तुम्हारा ये वॉचमैन ना औकात से ज्यादा ही बढ़ गया। अब देख, तुझे बताती हूँ। क्या हुआ? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो पूजा, ये तुम्हारे 2 कौड़ी के वॉचमैन ना मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। नहीं मैडम, मैं तो अपना काम ही कर रहा था, और आपने ही तो कहा था कि अगले 1 घंटे तक मैं किसी को नहीं अंदर आने दूं। बस इसीलिए मैं इन्हें रोक रहा था। हाँ श्रेया, मैंने इसको मना किया था कि अंदर एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है, जब तक मीटिंग ना खत्म हो जाए किसी को ना आने दिया जाए। लेकिन हुआ क्या? देखो पूजा, तुम शायद ये भूल रही हो कि इस कंपनी में तुमसे ज्यादा इज्जत मेरी होती है। देखो श्रेया, अभी ये नहीं जानता कि तुम कौन हो। छोड़ो, जाने दो, इसको माफ कर दो, चलो अंदर आओ। बिल्कुल नहीं, पहले इसे नौकरी से निकालो, फिर मैं अंदर आऊँ। देखो श्रेया, ये नहीं जानता, बस ये अपना काम कर रहा था। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुमसे माफी मांग लेगा। हाँ मैडम, मैं तो अपना काम ही कर रहा था, और मैडम ने ही तो कहा था कि अगले 1 घंटे तक मैं किसी को नहीं अंदर आने दूं। बस इसीलिए मैं आपको रोक रहा था। आपको अगर बुरा लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे भाड़ में गई तेरी माफी, नहीं चाहिए तेरी माफी ओफी। अभी कभी कंपनी से बाहर निकालो। तुझे पता है ना मैं इस कंपनी का कौन हूँ? अगर इस कंपनी से मैंने पैसे वापस ले लिए ना, ये 2 कौड़ी कंपनी किधर की भी नहीं रहेगी। देखो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम इस कंपनी की इन्वेस्टर हो, लेकिन मैं इसको जॉब से नहीं निकाल सकती। ये बोलकर तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो? बदतमीजी कब से तुम कर रही हो? इन्वेस्टर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाओ तुम किसी। देखो, अगर इस कंपनी के अपने पूरे पैसे हम ले लिए ना, तो तुझे पता नहीं इस कंपनी का क्या हाल होगा। मार्केट में ना 10 लोग बैठे हैं कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, और रही बात पैसे की, तुम्हें पैसे निकालने तो अपना निकाल लो। तुम ये मत भूलो कि इस कंपनी की मैंने कितनी मदद की है। हाँ, तुम्हें इससे ये हक नहीं मिलता कि तुम कंपनी की बेइज्जती करती जाओ, और कंपनी मेरे लिए सबसे ज्यादा ऊपर है। जो कंपनी की बेइज्जती करेगा उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ इस कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है। मैडम, ये क्या किया आपने? मेरी वजह से आप अपना और इस कंपनी का भी नुकसान कर दिया। नहीं शिवा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ऐसे भी जो अंदर मीटिंग चल रही थी, हम लोग नया इन्वेस्टर ढूंढ ही रहे थे, हम लोगों ने एक नया इन्वेस्टर ढूंढ लिया। अच्छा, वो खुद ही चली गई। इसका बहुत दिनों से नाटक चल रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इस गरीब की नौकरी भी बचा ली और इस कंपनी की इज्जत भी बचा ली। नो थैंक्स, इट्स ओके। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम अपनी जगह बहुत सही हो।